मनुष्य तो धोखा दे ही देता है, आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। इसलिए तुम बाबा, और हम ये भी कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, हमारे में पड़ो, ये अर्थ मत निकालना। मतलब ये भी है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा मेरे चक्कर में भी मत पड़ना? तरह तरह की बातें चल रही हैं। आने वाले दिनों में दरअसल बाबा कह रहे हैं अगर लगे कि वो भी गलत हैं तो उनके चक्कर में भी मत पड़ना। भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। उसकी और बढ़ोतरी। बाबा को सुन लिया ना, तो इसको अब समझ भी लीजिए। अगर लगे कि कोई बाबा आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको ठग रहा है, आपको लूट रहा है, आपकी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, आपके धर्म से कोई साजिश कर रहा है, तो ऐसे किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। दूसरी बात और सूचना, कोई इफ कोई बट नहीं है। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर का एकदम क्लियर कट संदेश है। जो भी हिंदुओं के खिलाफ या फिर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करेगा, बाबा उसकी ठठरी बांध देंगे। बाबा बागेश्वर की लड़ाई इस वक्त दो तरह के पाखंडी बाबाओं से है। एक है छांगुर बाबा, जो बाबा का लिबास ओढ़कर हिंदुओं को मुसलमान बना देता है। ऐसे ही छांगुर बाबा से हिंदुओं को बचने की अपील कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। और दूसरा है कालनेमी बाबा। ये एक दो नहीं है, इनकी पूरी गैंग चलती है। ये भगवा पहन लेते हैं, भीख मांगते हैं और ठग लेते हैं। इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। बागेश्वर बाबा इन फरेबी बाबाओं से भी हिंदुओं को बचने की नसीहत दे रहे हैं। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है। बाबा बागेश्वर ने ऐसे ही छांगुर और कालनेमी बाबाओं की पर्ची निकालनी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे खतरनाक है छांगुर बाबा। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है, छांगुर बाबा लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। छांगुर बाबा धर्म से मुसलमान है। ये साइकिल से अंगूठी बेचता था, फेरियां लगाता था। एक दिन चांद बाबा की मजार पर बैठ गया और इसी दिन से इसके पाखंड का खेल शुरू हो गया। अंगूठी बेचते बेचते ये मजहब का कारोबार करने लगा। जी हाँ, मजहब का कारोबार। हिंदू लड़की को पकड़ो, उसको मुसलमान बना दो। हिंदू लड़की की किसी मुसलमान लड़के से शादी करा दो। हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने के नाम पर विदेश से फंड इकट्ठा करो। हिंदू लड़की लाओ, जमीन लिखवा लो और पैसा कमा लो। नीतू को नसरीन बना दो, नमीन को जमालुद्दीन बना दो और किसी हिंदू लड़की को जैनब बना दो। 2024 में रुद्र ने कहा बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। जो इस लड़की के साथ हुआ है, ऐसा ही छांगुर ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ किया है। यूपी के औरैया के रहने वाली इस हिंदू लड़की को भी छांगुर ने मुसलमान बना दिया। बाबा बागेश्वर ऐसे ही छांगुर बाबा से हिंदुओं को बचने को कह रहे हैं। औरैया की इस लड़की की दास्तां सुनेंगे तो हिल जाएंगे। जानते हैं छांगुर ने मेराज को कन्वर्जन के इस प्रोजेक्ट के पीछे लगाया। ये जी हाँ, प्रोजेक्ट, ये छांगुर का कोड वर्ड है।
छांगुर के कोड वर्ड में लड़की प्रोजेक्ट थी, जो धर्मांतरण का फर्स्ट स्टेप था। प्रोजेक्ट का मिट्टी पलटना है, मतलब हिंदू से मुसलमान बना देना है। उसको काजल लगाना है, मतलब ब्रेन वॉश कर देना है। लफ्ज जिहाद कर मुस्लिम बना देना है। फिर दीदार कराकर, मतलब छांगुर से मीटिंग कराकर कन्वर्जन को फाइनल कर देना है। मिराज को रुद्र शर्मा बनाकर इस लड़की के घर भेजा गया। इन लोगों को पता था कि पूरा परिवार पिता की शराब पीने की आदत से परेशान है। मिराज शराब छुड़ाने के बहाने इस लड़की के घर में घुस गया और छांगुर बाबा का जिक्र किया कि एक पीर बाबा हैं जो सब ठीक कर देंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि पीर बाबा नहीं, ये कन्वर्जन गैंग का सरगना छांगुर है। इस लड़की ने जो बताया है, इसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। और छांगुर जैसा कोई बाबा अगर आपके नजदीक भी हो तो इस लड़की की कहानी सुनिए और उस बाबा से सतर्क रहिए। और एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया। 3 महीने तक उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी और अरबी सिखाती थी। उसके बाद 3 महीने बाद हम जब अपने घर पे भाग के आए, हमने पापा को बताया सब कुछ। उसके बाद मेराज भी मेरे पीछे दूसरे दिन आ गया। मेरे पापा को उसने मेरे वीडियो दिखाए। मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। जब हम नमाज नहीं पढ़ते थे तब उसकी अम्मी मारती थी हमें। अरबी सीखते नहीं थे, जब पढ़ नहीं पाते थे तब। और गन भी दिखाते थे, गन भी थी उनके घर पे एक। छांगुर के खेल में सब कुछ नकली है, बस धर्मांतरण का खेल असली है। छांगुर कैसे हिंदुओं की जनरेशन को खत्म करने की साजिश में लगा था। पहले इस लड़की का इसने धर्म परिवर्तन कराया, फिर इसकी नजर इनकी छोटी बहनों पर थी। लेकिन इससे पहले ही इस लड़की के पिता ने मिराज का खेल खत्म कर दिया। मिराज की हत्या के जुर्म में माँ बाप सलाखों के पीछे हैं और बच्चियां दर बदर की ठोकर खा रही हैं। बात बस यहीं तक नहीं है। इस छांगुर के बारे में एक और बात पता चली और इस लड़की ने जो बताया वो वाकई बेहद खतरनाक है। छांगुर धर्म परिवर्तन तो कराता ही था, साथ ही कन्वर्ट हुई लड़कियों को पाकिस्तान भी भेजता था। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रच रहा था। एक नहीं, कई हिंदू लड़कियों का इसने ब्रेन वॉश कर मुसलमान बना दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लड़की खुद कह रही है। पाकिस्तान में बस उसके बड़े पापा रहते थे, उनसे वो बात करते रहते थे, कहते थे इसको अब वहीं भेज देंगे पाकिस्तान में जमात के लिए। बस वो लोग भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका एक भाई है अंजला, वो भी कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। गोश्त खाने के लिए कहते थे, उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता था, वो खाने के लिए कहते थे, लेकिन हम खाते नहीं थे और कहते थे नहीं खा रही हो तो इसको काट के बनाओ। बहुत सारी लड़कियां उनके टारगेट में, कम से कम 20-25 लड़कियां। एक लड़की है नैना, कानपुर की है, वो उनके घर भी आती जाती है। उसका उन लोगों ने पूरी तरीके ब्रेन वॉश कर दिया है, वो उन लोगों की बात भी सुनती है। तरह तरह की बातें। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना सजो रहे हैं और छांगुर बाबा इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश कर रहा है। जब से ये बात बाबा को पता चली है, तब से ही बाबा बागेश्वर ने छांगुर बाबा की ठठरी बांधने की तैयारी कर ली है। बागेश्वर बाबा वर्सेस ढोंगी बाबा की जंग का ऐलान हो चुका है। बागेश्वर बाबा छांगुर बाबा के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने को तोड़ने के लिए हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ छांगुरों से नहीं बचना है, ढोंगी बाबा की घूम रही नई प्रजाति कालनेमी से भी सतर्क रहना है। कौन है ये कालनेमी, कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? इनकी भी मॉडस ऑपरेंडी छांगुर की तरह है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये छोटे ढोंगी हैं और इनमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम हैं। इसमें कोई भोपाल का रहने वाला रशीद है, तो कोई बरेली का रहने वाला महबूब, तो हरदोई का रहने वाला कोई मोहम्मद अहमद है, तो भागलपुर का रहने वाला कोई रफीक है, तो कोई सीवान का रहने वाला सलाउद्दीन है। इन सब की नई पहचान है
कालनेमी बाबा। इनकी असली पहचान इनका मजहब है इस्लाम, लेकिन ये हिंदू बाबा का चोला पहनकर घूम रहे हैं। अंदर से मुसलमान हैं, बाहर से हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। इनकी दुकानदारी सावन के महीने में खुलेआम चल रही है। खुद को भोले का भक्त बताकर हिंदुओं को ठग रहे हैं, लेकिन इनका भगवा चोला हरिद्वार पुलिस ने उतार दिया और अंदर के मुसलमान को निकाल दिया। व्रत अभियान चलाया गया था। कल से हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और अब तक करीब 50 से ऊपर हमारे द्वारा ऐसे कालनेमियों को चिन्हित किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। उसमें करीब 40-45 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस के द्वारा बाउंड किया गया है। इसमें कुछ कलियर क्षेत्र से ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे धर्म के थे, लेकिन तब भी वो उनके द्वारा धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के जो है कार्रवाइयाँ की जा रही थी। सावन के महीने में कांवड़ रूट पर कालनेमियों ने अपना धंधा शुरू कर दिया। ये सारे इस वक्त कांवड़ कॉरिडोर में घूम रहे हैं। इनका सबसे पसंदीदा इलाका उत्तराखंड बन चुका है। किसी ने हरिद्वार में अपना अड्डा बना लिया है तो कोई देहरादून में पहचान छिपाकर हिंदुओं को ठग रहा है। ये सब भगवा चोला पहनकर सनातन में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन अब एक एक कालनेमी की पहचान हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना पिरान कलियर। ये इलाका पड़ता है हरिद्वार से, थोड़ा हरिद्वार जनपद में है, थोड़ा आउटर इलाके में है। आसपास कई यहाँ पर दरगाह हैं, मस्जिद हैं। और इस इलाके में भी जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन काल नमी के नाम पर, तो वहां पर ये 6 लोग जो है पकड़े गए हैं। 6 बाबा हैं और इन बाबाओं को पकड़ा गया है क्योंकि ये यहाँ पर इलाके में घूमते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा लेते हैं। लेकिन इनको क्यों पकड़ा गया है उन सभी से बात करेंगे। बाबा जी क्या नाम है आपका? रशीद। रशीद कहाँ के रहने वाले हैं? MP भोपाल के रहने जी। वाले। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मांगते हैं, खाते हैं। आपका क्या नाम है? महबूब। आप कहाँ के रहने वाले? बरेली शरीफ के। तो यहाँ क्या करते हैं? यह सब मांगने खाने आते हैं, सब आए थे सब साबिर साहब के दरबार पे। हमने चलो भाई सजदा भी कर लेंगे और कुछ कमा खा भी लेंगे, मांगने खा लेंगे। यहाँ कुछ मांगने का काम करते हैं? जी हाँ। तो परिवार के और लोग? परिवार का कोई नहीं है। हमारा नाम साहब मोहम्मद है। मोहम्मद अहमद। हम जिला हरदोई के रहने वाले हैं सर। तो यहाँ कैसे आ गए हरिद्वार? तो यहाँ माँ बाप गुजर गए तो इसलिए किसी ने, भाई बहन ने किसी साथ नहीं दिया तो अपने यहाँ खाने कमाने लग गए। 20 साल हो गए यहाँ से। 20 साल हो? हाँ। यहाँ कहाँ दरगाह पे रहते हैं? हाँ, दरगाह में रहते हैं सरकार में। उत्तराखंड में पुलिस कालनेमी को खोज रही है। देवभूमि में पाखंडियों, ढोंगियों और ठगों को ढूंढ रही है। पुलिस कांवड़ रूट से लेकर हरिद्वार, देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक उत्तराखंड में कहां-कहां कालनेमी भगवा की आड़ में छिपे हैं, जहां कालनेमी पाखंड की दुकान खोलकर बैठे हैं। पुलिस हर एक कालनेमी की तलाश और पहचान कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी यह ऑपरेशन चलाया गया और यहां पर 50 से ज्यादा संदिग्ध ऐसे लोग पकड़े गए जो भगवा पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। इनका अब वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस की कस्टडी में अलग अलग इलाकों से अलग अलग थानों की पुलिस ने तकरीबन 50 ऐसे बाबाओं को पकड़ा है। ऑपरेशन कालनेमी इसका नाम इसलिए रखा गया कि क्या आप वाकई में साधु हैं, क्या आपको वाकई में किसी तरीके का ज्ञान है, या फिर आप भगवा पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो 50 संदिग्ध पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से, उनमें 7 मुस्लिम भी हैं। 7 मुस्लिम जो हैं वो भी भगवा पहन के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। ये बता रहे थे कि वो भी बाबा हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग बाबा, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फुंकारनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं फुंकारनाथ? आधा पुल के नीचे, पुल के नीचे। तो आप क्या बाबा बन के क्या काम करते हैं आप? सपेरे नाथ लोग बाबू, सपेरे नाथ लोग पहले बाप दादे बीनों से मांगे थे, फिर अब ऐसे घूम। आकाशनाथ। क्या काम करते हो आप? मैं बाबा हूँ। आप बाबा हो? हाँ। किस चीज के बाबा? मैं खाड़े तो नाथ परिवार से। तो आपको क्यों पकड़ा? अब उनके अंदर चलो पूछताछ होगी। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में हजारों लाखों कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ रूट भोले के भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में कोई कालनेमी माहौल खराब न कर दे, कोई कालनेमी भोले भक्त को न ठग ले, इसके लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में है।
हरिद्वार से अलग अलग थानों की पुलिस ने पूरे जिले में छापेमारी की। इस छापेमारी में 50 से ज्यादा पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कलियर से 6, कोतवाली नगर पुलिस से 13, श्यामपुर से 18 और कनखल से 8 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया। जो कलियर से गिरफ्तार हुए वो सारे के सारे मुसलमान हैं। आरोप है कि ये लोग भगवा पहनकर भीख मांग रहे थे। रफीक अंसारी जी। अंसारी जी कहाँ के रहने वाले? हम बिहार का रहने वाले हैं, भागलपुर जिला का। यहाँ परिवार के साथ रहते हैं? नहीं, अकेला मांगते हैं, खाते हैं, दुआ करते रहते हैं कि किसी तरह हमको बेड़ा पार कर दीजिए बाबा। मेरा नाम है सलाहुद्दीन। कहाँ के रहने? मैं सिवान का हूँ। यहाँ कब से हैं? यहाँ 5-6 महीना हो गया। तो आप लोग क्या यहाँ सब मतलब दरगाह पे आते हैं? यहाँ दरगाह है यहाँ पर कोई? साबिर पाक का दरगाह में। हाँ, यही पर। पुलिस क्या कह रही है, क्यों पकड़ा है? बोला है कि छोड़ देंगे, ऐसे ही लेके आया पूछताछ के लिए। सावन के पावन महीने में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत सीएम धामी के आदेश पर की गई है। सावन का महीना भोले के भक्तों के लिए शुचिता और शुद्धता का महीना है। ऐसे में छोटी सी एक गलती बड़ा बवाल बन सकती है। इसलिए सीएम धामी ने इस ऑपरेशन कालनेमी को लॉन्च किया है। शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। सन कालनेमी से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए। हर